जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी प्रकार CET 10th प्लस 12th 10th प्लस 2 के सेकंड शिफ्ट के भी जो कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आए थे, मैं उनको अब सोल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों, विथ प्रूफ कि इसका आंसर इसमें ऐसा क्यों है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिकल के हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन इसमें नेटवर्किंग का भी आया, टोपोलॉजी का भी आया, तो प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपको एकदम सही ऑथेंटिकेट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर हमारे एक बार यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए और जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए हो सेकंड शिफ्ट में आए हो, जितनी मैंने क्लासें बनाई दोस्तों टॉपिक वाइज, कोई क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं था। सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने एक तरीके से कि सर्च कर करके भी कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसका लेवल क्या रह सकता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन मैंने बनाए थे और उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आ रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, तो इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपके सही हो सके। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के प्रश्न इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूं, ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के हम जो क्वेश्चन आए प्रश्नों पर, आज के प्रश्नों पर। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट दोस्तों। आज का मोटिवेशनल थॉट है मेरा, हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। देखो दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सफल और असफल, अच्छा बुरा, हार जीत। ये देखो दोस्तों चलती रहती है। अगर हमारे को असफलता भी मिली तो असफलता से भी हमारे कुछ ना कुछ सीखना, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, और मेरा भी निरंतर प्रयास ये रहता है। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन पे। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, मेरा तो क्या, ये क्वेश्चन आज के CET के पेपर में आया था शिफ्ट 2 में। डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर। मतलब हम डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा फिजिकल है जिसके जो वायरों के द्वारा जोड़ा जा सकता है, डेटा एक दूसरे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, इसमें बिना वायर के भी जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट इनके तरीके से हम जोड़ सकते हैं। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिथम को दर्शाने का डायग्राम होता है। तो एक बस, ये टोपोलॉजी होता है इसमें। इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों बस टोपोलॉजी। क्या होगा इसमें हमारा आंसर? बस। क्या होगा? ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है ना, हाँ, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, आपस में मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, जिसमें कंप्यूटरों को आपस में वायर के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? बस। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हिंदी रूपांतरण, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न घटकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं बस। क्या कहेंगे? बस टोपोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर को एक दूसरे के पीछे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा फंक्शन नहीं है? दोस्तों, काउंट, हमारे सेल के अंदर कितनी नंबरिंग संख्या है उनको काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है ज़रूर। अगर काउंटा हो जाता तो अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों को ये काउंट कर लेता है कि कितनी संख्या है, अल्फ़ाबेट के साथ साथ न्यूमेरिक भी। मिनिमम एक बहुत सारी संख्याएं होती है, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको निकाल देता है, मिनिमम संख्या निकाल देता है। मैक्सिमम संख्या से दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकल जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ होगा दोस्तों सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एक फॉन्ट होता है दोस्तों जो MS वर्ड में काम में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबस्क्रिप्ट। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये अगला तो क्वेश्चन ही वो उसी का हिंदी रूपांतरण है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा? सबस्क्रिप्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन MS वर्ड विच द फॉलोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट।
करंट डॉक्यूमेंट को कौन दिखाता है? तो करंट डॉक्यूमेंट के नीचे दोस्तों MS वर्ड के नीचे एक स्टेटस बार होती है टास्क बार के ऊपर। वो हम कौन से पेज में है ना, कितने वर्ड इसमें लिख रखे हैं MS वर्ड का। जैसे MS वर्ड चला रहे थे, मिनिमम जूम 10% होता है, मैक्सिमम 500 होता है, नॉर्मल 100 रहता है। तो स्टेटस बार से हम करंट स्टेटस हमारा दिखाता है। स्टेटस बार में MS वर्ड का करंट स्टेटस कौन दिखाता है? तो दोस्तों स्टेटस बार दिखाता है। कौन दिखाता है? स्टेटस बार दिखाता है। ठीक है, अब आता है इसका भी हिंदी के अंदर। तो हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन आप पढ़ लो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? स्टेटस बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम पूछा दोस्तों। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो हमारे टेक्स्ट को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। कई बार आपने देखा होगा ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार के अंदर HTTPS भी आता है, तो वो हमारी फाइल को क्या करता है दोस्तों? सिक्योर करता है। क्या करता है? सिक्योर। एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसी का हिंदी में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू इनटू लो लैंग्वेज। दोस्तों हाई लैंग्वेज जो हम बातचीत करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और मशीनरी लैंग्वेज लो लैंग्वेज होती है। और मशीनरी लैंग्वेज चलती है बाइनरी के अंदर, और बाइनरी में इनकी संख्या होती है 0 और 1। क्या होती है दोस्तों? 0 और 1। बाइनरी में क्या होती है दोस्तों? 0 और 1 होती है। तो इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, और मशीनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो कंपाइलर एक ऐसा इसके अंदर टूल होता है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट होता है इसका, किसका? प्रोग्राम होता है लैंग्वेज का, जो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज में मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं हम कंपाइलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपाइलर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? कंपाइलर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सबसे पहले इसी का हिंदी का रूपांतरण, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो भाषा में परिवर्तित कर देता है? तो आंसर मैंने बता ही दिया था, क्या होगा? कंपाइलर। क्या होगा? कंपाइलर। अगला क्वेश्चन, USB स्टैंड फॉर। USB की फुल फॉर्म पूछी दोस्तों। क्या पूछी? USB की फुल फॉर्म पूछी। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? बी। क्या आंसर होगा? बी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ नहीं, इसका हिंदी में रूपांतरण है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यह क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों क्या है? इसमें देखो, इसके अंदर पूछा है कि सूची को हमारा मिलाना, और बाइनरी लैंग्वेज के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा दोस्तों? बाइनरी लैंग्वेज। देखो दोस्तों, ये मैंने मेरी क्लास के अंदर, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैंने जो क्लासें अपलोड की थी उसके अंदर से आया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों? 0। तो 0 की बाइनरी 0 0 0, और लास्ट में हेक्साडेसिमल में होते हैं दोस्तों 16 संख्या। तो 15 का होता है 1 1। तो इसमें अगर आप बाइनरी निकालोगे, मैंने इसमें डायरेक्ट एक टेबल बना के मेरी क्लास में समझाया था। देखो 0 0 से अगर आप 1 होता, 1 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 का 1 ही होगा। क्या होगा? 1 का 1 ही होगा। अब ऐसी संख्या 2 बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ऐसी संख्या कौन सी है जो 0 और 1 से बनी है? तो 2 के लिए क्या आएगा दोस्तों? ऐसी संख्या जो 2 के लिए अगर आएगा तो 10 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? क्योंकि ऐसी संख्या 1 के बाद 10 ही है। इसी प्रकार अगर मैं जैसे 3 के लिए बोलूँ, तो 3 के बाद जो 1 1 या 1 से बनी हुई है दोस्तों, उसको बोलते हैं 1 के बाद 11 होती है। तो 4 के बाद ऐसी संख्या कौन सी होती है? 4 के बाद दोस्तों डायरेक्ट 11 के बाद क्या होती है? 100। क्या होती है? 100। इसी प्रकार 5 में क्या होता है? 101 मान लो आप, 1 0 1। इसी प्रकार है ना, 5 के लिए 1 0 1 होता है। तो इसके नेक्स्ट अगर जैसे 6 के लिए मानो तो 1 1 0, ऐसे क्रम से चलता है दोस्तों। अगर मेरे को 4 के लिए पूछा, तो 4 के लिए मेरे को पूछा तो 4 के लिए आएगा दोस्तों, डायरेक्ट आप इसको मिला लो किससे? इससे। ठीक है, अब 5 के लिए मैंने पूछा था, 5 के लिए मैंने बोला था 1 0 1। तो 5 के लिए बोल दो आप
101 ये। अब से 9 के लिए पूछा तो जैसे 9 के लिए होगा 10 और 8 के लिए होगा ये। बिल्कुल मैंने मेरी क्लास में ये पूरा क्वेश्चन समझाया था दोस्तों। अब हमारे को इसको मिला लो। तो ए में क्या है सर दोस्तों 4, ए में देखो सी में भी 4 है ना, और ए में इसमें भी 4 है। लेकिन अब सेकंड में मिलो, बी में क्या आ रहा, बी को अगर मिलाओगे दोस्तों तो बी में आ रहा 3, तो बी में अगर 3 आ रहा तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाकी आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं, बाकी आगे मिला लो। बिल्कुल मेरा आंसर क्या होगा इसमें, सी। ठीक है दोस्तों, ये बाइनरी का हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड को प्रेजेंटेशन करने में मदद करती है, प्रस्तुत करती है प्रारंभ से। तो प्रारंभ से जो प्रस्तुत करती है दोस्तों वो होती है F5। क्या होती है, F5। अगर आप करंट स्लाइड शो करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ F5 कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, शिफ्ट के साथ F5 कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, नॉर्मल है, F5 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 1 जेटाबाइट किसके बराबर है। तो 1 जेटाबाइट दोस्तों एक्साबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्साबाइट, है ना। मैंने सबसे छोटी संख्या बाइनरी होती है, बाइनरी के बाद निब्बल होती है, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या दोस्तों बिट होती है, और बिट से क्या बड़ी क्या होती है, निब्बल। तो एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, और निब्बल से बड़ी संख्या होती है दोस्तों बाइट, और बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। उसके बाद के बी के बाद एम बी के बाद GB। तो दोस्तों मैंने ये पूरी टेबल इसके अंदर मेरे जो क्लास था, जो मेरी क्लास थी उसके अंदर मैंने पूरा समझाया था। ये देखो दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन था उसमें। ठीक है दोस्तों, मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने ये पूरा समझाया था। तो दोस्तों देख लो एक बार आप, जेटाबाइट के बाद देखो, जेटाबाइट में क्या होता है, 1024 EB है ना, किसके बाद 1024 EB 1 जेटाबाइट में थे। तो ये मेरे क्वेश्चन थे दोस्तों। मेरे तो क्या CET के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आए थे, जो मैंने एक तरीके से सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, और आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन यही होंगे और सही होंगे। ठीक है दोस्तों, निरंतर मेरे चैनल से जुड़ते रहिए ताकि मैं आपको सही प्रूफ सहित आंसर दूँ, ताकि आप भी उससे कन्फ्यूज़न दूर हो। जय हिंद दोस्तों, आप भी देखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चैनल जगह जरूर बड़ा दोस्तों मेरा छोटा है, लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं। मैं एक एक चीज़ को ऑथेंटिकेट से आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राम राम सा।